अगर तुम 100 रुपये दर्जन वाला केला वापस 100 रुपये दर्जन पे ले आओगे तो किसके दस्तरखान तक पहुंचेगा? उन लोग गरीबों के दस्तरखान पर पहुंचेगा लाजमी। शुतुरमुर्ग 1 अरब रुपए का हो कि 2 अरब रुपए का हो, उसका गरीब से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं। आग क्यों लगी हुई? आग इसीलिए तो लगी हुई है कि मैंने लोगों को बताया कि 17 रुपए का टेस्ट था ये जो तुम 4,500 का करा रहे थे, और ये हमारे यहाँ करा लो, ये 17 रुपए भी नहीं लेंगे। आपको इतनी आग लगी, आप कह रहे हो सब रमजान में हाथ उठा के दुआ करेंगे इस रमजान जफर को कोई मार दे। आप ये दुआएं चला रहे हैं तो जफर का कसूर तो बताओ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चुरंगी पर, जो कि आज इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे कप में जेडीसी का दस्तरखान है। यहाँ पर कराची की सबसे सहरी और अफ्तारी करवाई जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। अच्छा बताइएगा, सहरी और अफ्तारी में क्या आज के इंतजाम किए गए वैसे? देखें, अफ्तारी में तो यहाँ मुख्तलिफ लोग और भी आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कोई देखें लेकर आता है, कोई फल ले आता है, कोई कुछ ले आता है। ये एक साहब है, ये भी देखें खिलाते हैं रोज़ाना। इससे अफ्तारी में हमने यहाँ किचन लगाया हुआ, यहीं देखें बनती हैं सारी, और पकोड़े समोसे सब यहीं बनते हैं। अफ्तारी के थाल चलते हैं, उसके बाद खाना चलता है। और सहरी में जो है अभी सुबह यहाँ पर प्राउन बंदी थी, और इसी तरह से कोशिश यही है सहरी में जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी यहाँ करा रही है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हर वो खाना जो ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़िंदगी में एक बार भी, कम से कम आप 1-2 बार इनको खिलाएं। तो लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़फ़र भाई, काफ़ी टाइम से सिलसिला देखते हुए आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादातर तनकीद चल रही है कि फल फ्रूट वाले को आपने बाइकआउट किया है। अगर तुम 100 रुपये दर्जन वाला केला वापस 100 रुपये दर्जन पे ले आओगे तो किसके दस्तरखान तक पहुँचेगा? बिल्कुल, वो गरीबों के दस्तरखान पर पहुँचेगा लाजमी। शुतुरमुर्ग 1 अरब रुपए का हो कि 2 अरब रुपए का हो, उसका गरीब से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं है। तो बस पे आप एक झूठे नैरेटिव, एक तंजीम का एजेंडा, प्रोपेगेंडा, उसको लेके आप क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं? सर सोशल मीडिया आवाम बात करें मुझसे, मैंने आपको वाजे कर दिया ना कि देखिए एक बात समझें, आप ही लोगों के पेजों ने अभी थोड़े दिनों पहले कैंपेन चलाई ना कि जेडीसी को 22 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट से मिल गए। आपने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े साफियों ने लगाया। आज 8वीं रमज़ान है, पहली रमज़ान से उनको कुरान के वास्ते दे रहा हूँ, साबित करो। तो अब हंसते हुए बोल रहे हैं कि हाँ हमें पता था, झूठा था, हमने तो ऐसे ही फैलाया था। ये बड़े बड़े लोगों के अल्फाज हैं। वो हमें पता था आपने सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट मांगी है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में आप लैब फ्री करना चाह रहे हैं, तो हमने एक नैरेटिव चला दिया झूठा। हमने 10 साल पे ज़रब कर दिया आपकी ग्रांट को, हमने 20 साल पे ज़रब कर दिया। तो भाई ये तो प्री प्लान करते हैं, क्योंकि देखें इनकी चीखें निकल रही हैं ना। आप और सर ये बताइएगा कि आने वाले वक्तों में क्या इवेंट्स करने जा रहे हैं और कौन? हमारा सारा साल का प्रोग्राम है यार। हम सारा साल सुबह 10 बजे उठ के खाने तैयार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक अपने किचनों पे पार्सल तैयार होना शुरू हो जाता है। सुबह 7 बजे मरीज़ आके लग जाते हैं मशीनों के ऊपर, जिनका डायलिसिस होना होता है पूरे दिन। यहाँ से सियालकोट तक हमारे लैब के ऊपर हज़ारों मरीज़ आ जाते हैं जो फास्टिंग में अपने टेस्ट कराने आते हैं। वही टेस्ट जो 70,000 रुपये का किसी लैब में कराने के लिए वो चंदा मांग रहे होते थे, भीख मांग रहे होते थे, कर्जा मांग रहे होते थे, बेटी का जेवर बेच रहे होते थे, आज फ्री में करा रहे हैं। आग क्यों लगी हुई? आग इसीलिए तो लगी हुई है कि मैंने लोगों को बताया कि 17 रुपये का टेस्ट था ये जो तुम 4,500 का करा रहे थे, और ये हमारे यहाँ करा लो, ये 17 रुपये भी नहीं लेंगे। मैंने गवर्नमेंट से क्या बोला? मैंने गवर्नमेंट से बोला आप हमारे पार्टनर बनो। सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया, तुम हमारे पार्टनर बनो। तुम्हें 4,500 का आधा नहीं देना, तुमने 17,000 का आधा रुपये देना है। 8.5 रुपये तुम दो, 8.5 रुपये अपने डोनर से लाता हूँ। हम पूरे सिंध में फ्री लैब लगा देते हैं, और लैब भी वो जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास मशीन नहीं है। जाओ देख लो, पूरी दुनिया अमेरिका में इसकी एग्जीबिशन देखने गई थी। अभी वो लोग सारे लैबों के मालिकान, अस्पतालों के मालिकान पाकिस्तान नहीं पहुँचे थे वापस कि ये मशीनें यहाँ लग चुकी थी। आंखें फट गई लोगों की, ये तो ना पाकिस्तानी किसी प्राइवेट अस्पताल में है, ना किसी सरकारी अस्पताल में। और ये ज़फ़र क्या ऐलान कर रहा है कि चाहे आगा खान का मरीज़ हो, चाहे OMI का मरीज़ हो, चाहे लियाकत नेशनल का मरीज़ हो, चाहे डाउ का मरीज़ हो, चाहे कराची में मौजूद 1.5 लाख से ज़्यादा जो क्लिनिक्स हैं उनके मरीज़ हो, डॉक्टर ने अगर कोई टेस्ट लिख दिया और पैसे नहीं है, आ जाओ यहाँ पे 250 एग्जाम के टेस्ट फ्री हो रहे हैं। ये हमारा जुर्म है। हम नहीं पूछते आने वाले किसी शख्स से इस दस्तरखान में तेरा मज़हब क्या है, मसलक क्या है। इंतहा पसंदों को तकलीफ़ हो रही है, क्यों फ़िरका वारियत ख़त्म कर रहा है, क्यों लिसानी तासुब ख़त्म कर रहा है। इतनी मेहनत से महाजिर, सिंधी, पठान, बलोची, सराइकी सब महाज हमने खड़े किए थे। इस बुनियाद पे कत्लेआम होता था, फ़िरक़े के नाम पे कत्लेआम होता था। ये क्यों सबको अपना भाई बोलता है, हर बुज़ुर्ग को अपना बाप बोलता है, हर बुज़ुर्ग औरत को अपनी माँ बोलता है। ये तकलीफ़ है। नैरेटिव समझो, आग कहाँ से निकल रही है। मैं कह रहा हूँ सेठ खिला रहा है, तकलीफ़ आपको हो रही है। आप जल गए, आप मर गए, आप बददुआएं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सब आवाम कह रही है। आवाम नहीं कर रहे। हमने सबकी आइडिया चेक की हैं, एक मखसूस गिरोह है। आपको इतनी आग लगी, आप कह रहे हो सब रमज़ान में हाथ उठा के दुआ करेंगे इस रमज़ान जफर को कोई मार दे। आप ये दुआएं चला रहे हैं, तो जफर का कसूर तो बताओ भाई। ये एक बात बताओ, कोविड में जिंदा थे आप, पैदा हो गए थे? कौन था जो कराची में रोजाना 35,000 बोरे राशन बांट रहा था? किसी और को आपने 3500 पर डे बांटते हुए देखा? अच्छा चले आप बोल रहे नहीं। कौन था जिसने कोविड के लिए पूरे कराची शहर के लिए फ्री अस्पताल बनाया, वेंटिलेटर, बाई पाइप, सी पाइप लगा के होने लाखानी की जगह पे? आप बोल रहे हमने बनाया, जेडीसी ने किया। कौन था जिसने कोविड में पूरे पाकिस्तान में पैसे बांटे लोगों को, घर बैठे लोगों को? हम थे, आप बोल रहे हैं। सैलाब में एयरफोर्स को 50,000 बोरे राशन किसने दिया?
नेवी को 25,000 किसने दिया, आर्मी को 89,000 मच्छरदानियाँ किसने दी, सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे राशन किसने दिए, पूरे सिंध में 25-25 हज़ार लोगों के खाने के रोज़ाना रेडी रेस्टोरेंट किसने तैयार किए जो 5 महीने तक बनाते रहे। लाड़काना स्टेडियम में भी अगर छोटे से छोटा हाउसिंग सिटी बनाया तो उसमें खेमे जो लगाए निज़ाम एंड सन्स के 22,000 रुपये का खेमा 2.25 करोड़ रुपए के 1000 खेमे लगा के सिटी बनाया, किसने बनाया? जेडीसी ने ही काम किया बिल्कुल। अभी तो अब क्यों हमें मारने पे तुले हुए हो? इसका जवाब लाओ ढूंढ के कि जब कोई मुसीबत आ रही है जेडीसी खड़ी है। रमज़ान से पहले तुम मैसेज चला देते हो कि ये इसको मार डालो जान से, हर साल झूठा मैसेज चलाते हो। अभी तुमने रमज़ान से 1.5 महीने पहले और तुम्हारी तंजीम ने चलाया कि इनको 22 अरब रुपए हुकूमत से मिल गए। मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 रुपये साबित कर दो। आज 8वीं रमज़ान है, अब तक मुझे 4 आने किसी गवर्नमेंट से 15 सालों में नहीं मिले। तो कहाँ से फंडिंग आ रही है? ये परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में डालता है। मैं उन लोगों को खड़ा कर देता हूँ यूँ करके कि आज की सहरी इन साहब की तरफ से है। इसके बाद सवाल बचता है कहाँ से आ रही है फंडिंग। मैं मुर्दा खाना बनाया, मैंने 1000 मैयतों का 2.25 अरब रुपए का मैंने नाम लिख दिया सामने के, ये भाई सेठ हैं, इनका नाम है जाफर फैमिली फाउंडेशन, सिंगल डोनर है, इन्होंने बनाया है। हर प्रोजेक्ट में डोनर का नाम बताता हूँ। सियालकोट में डायलिसिस सेंटर बताया मैंने, बताया कि जो नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने भी $9 मिलियन दिए उन्होंने तनवीर भाई ने पूरे पैसे दिए। हर डायलिसिस सेंटर के बाहर डोनरों के नाम लिखे हैं भाई, सरजानी, 5 स्टार, अलनूर, सोल्जर बाजार, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, समनाबाद, लियारी, गुलशन, मलिर, काला बोर्ड, जहाँ जाओगे डोनर का नाम लिखा हुआ है। डायलिसिस सेंटर का नाम क्या होता है? मलिर डायलिसिस सेंटर। नीचे लिखा होगा इसकी मशीनें इसने दी हैं, आरओ इसने दिया है। और एक और बात सुन लो, मैं पाकिस्तान कराची में अगर 1.5 लाख NGOs हैं उसमें मेरा नंबर जो आता होगा शायद 1800-1900वें नंबर पे आता है। मैं कोई बड़ी NGO नहीं हूँ, ना मुझे कोई बड़ा सेठ पैसे देता है, ये भी याद रखना। यहाँ जिनके जहन क्लियर हैं, जो इंतहा पसंदी से पाके, सिर्फ वो लोग मुझ तक आएँ। एक आदमी है, उसका बाप हर एक दिन बाद 17,500 रुपये का मेरे यहाँ से डायलिसिस करा रहा है। महीने का 2.5 लाख रुपए का, साल का 35 लाख रुपए का, 10 साल का 3.5 करोड़ का। वो मुझसे क्यों नफरत करेगा? ये जो लोग कराची भर में बसों में घूम रहे हैं फ्री ट्रांसपोर्ट में, जेडीसी के सोराब गोट से सरजानी, नई कराची से कायदाबाद, वो मुझसे नफरत करेंगे? ये जिनके 35 हज़ार टेस्ट जो यहाँ खून के रोज़ाना फ्री में हो रहे हैं, कोई आगा खान से आ रहा है, कोई किसी अस्पताल से आ रहा है, जिनके मैं फ्री में टेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे नफरत करेंगे? ये जो मैं 1.5 लाख बोरे राशन रोज़ाना बांट रहा हूँ, ये मुझसे नफरत करेंगे? ये जो 35,000 लोग यहाँ सैरी करे जा रहे हैं, मुझसे नफरत करेंगे? भाईजान बच्चे हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम कोई नफरत नहीं करती, आवाम मोहब्बत करती है। आवाम हमारी मजलूम है। माफियाज जिन्होंने लोगों की खैरात और ज़कात के पैसे से अपने सोशल मीडिया सेल खड़े किए हैं, जो लोगों की ज़कात खैरात से दीगर काम करते हैं, वो उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे हमने ज़फ़र साहब से बात की और उनसे पूछा कि दिन ब दिन सोशल मीडिया के इनके ऊपर टॉन्ट चल रही है कि शतर मुर्ग का, और यहाँ पर तो उनका यही मौक़िफ़ था कि सेठ खिला रहे, मैं नहीं खिला रहा।